जुबिलेंट फूड वर्क, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो डोमिनोज, ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो इस कंपनी के पास यानी कि जुबिलेंट फूड वर्क के पास 1996 से राइट है कि ये इस कंपनी के यानी डोमिनोज के प्रोडक्ट को ये मार्केट कर सके इंडिया में। साथ ही में अगर हम बात करें, इट हैज़ ऑल्सो बिन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ डोमिनोज ब्रांड फॉर श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। यहाँ के लिए, इन कंट्रीज़ के लिए भी इस कंपनी के पास राइट है। यहाँ तक हम समझे 2012 की अगर बात करें तो इन्होंने एक्वायर किया, इन्होंने मतलब जुबिलेंट फूड की हम बात करें, एक्वायर किया डंकिन डोनट्स के भी इन्होंने राइट ले लिए थे इसको भी मार्केट करने का। साथ ही में इसी बीच में इन्होंने क्या किए, अपने भी 2 ब्रांड को लॉन्च किए। तो बड़े ही बेसिक वे में हम कवर करें इसको जुबिलेंट फूड वर्क को। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, कई बार हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इससे पहले कि हम उसको डिटेल में बनाएं और आप उसको स्किप करें तो हम ही उसको बड़े ही डिटेल में हम इसको नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। आगे अगर हम बात करें, इस कंपनी के 1500 प्लस रेस्टोरेंट हैं एंड 12 सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की हम बात करें, इतने इसके सेंटर हैं। इंडिया की पैन इंडिया बेसिस पे इसके प्रेजेंस है, यानी 3 to 2 सिटीज़, 322 सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम जानते हैं एक क्लिक में ऑर्डर हो जाता है चीज़ें। आगे अगर हम बात करें किस तरह से इनका जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो। वेंडर, यहाँ पर ये देखिए वेंडर और या फिर वेंडर पार्टनरशिप ये यहाँ पे हुई, यहाँ पे बात हुई। उसके बाद रॉ मटेरियल से फिर उसको बात, क्योंकि फ्रोजन चीज़ें होते हैं, बहुत केयर के साथ उनको लाया जा सकता है कुछ डिग्रीज के साथ। एंड उसके बाद उसको पहुँचा गया कहाँ पर, ये जो 12 जिनके सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है अक्रॉस इंडिया, 12 है टोटल, यानी कहीं से भी आता है तो 12 में ही वो जाता है, वहाँ पर उनकी केयर की जाती है। उसके बाद वापस से -4 डिग्री में कोल्ड चेन ट्रक जो होते हैं इनके थ्रू या बाकी सेंटर जो बाकी इनके चेन है, रेस्टोरेंट चेन है, वहाँ तक जाया जाता है। डोमिनोज का है या फिर जिनका खुद का ब्रांड जिसकी हम बात करें, जिसका है डंकिन डोनट्स की बात करें या फिर और भी एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें 75, ये 75 क्या है, ओपन किए उन्होंने 75 न्यू डोमिनोज स्टोर। कब? Q3 FY 2022, यानी जहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं, ये है इनकी रिसेंट का डेवलपमेंट्स। आगे अगर हम बात करें, हाईएस्ट है एज ऑफ नाउ। उसके आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, यहाँ आप देखिए क्वार्टर, एक सेकेंड, ये है Q3 FY 21, ये है Q3 FY 22। तो इस बीच में रेस्टोरेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ये कितने थे, 1264, अभी कितने हो गए, 1435। तो ये चीज़ें बड़ी हुई हैं, कम्प्लीटली आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस चीज़ें 15 से ये चीज़ 75 हुई है, न्यू रेस्टोरेंट भी ओपन हुए हैं और क्लोज भी हुए कुछ हुए 15 के आसपास। तो ये है डेवलपमेंट ओवरऑल। साथ ही में आप ये भी देख सकते हो कितने सिटीज़ को पहले ही कवर करे थे यहाँ पर और आप कितने हो चुके हैं। Q3 यहाँ पर है 285 सिटीज़ या फिर टाउन को ही कवर करे थे और अभी 322। तो ये कम्प्लीटली आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंशन के ऊपर इस कंपनी का फोकस बना हुआ है। इसके बाद बात करें इन्वेस्टर को क्या थी, एक साल में -9% के रिटर्न दिए इस शेयर ने। रिसेंट में शेयर अगर हम बात करें, स्प्लिट भी हुआ है, यानी कि एक पल के लिए अगर हम बात करें 3000 से ऊपर ही ट्रेड करा था और एज ऑफ नाउ आपको ये मिलेगा 600-700 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि स्प्लिट हुआ है। तो उसी हिसाब से -9% के रिटर्न तो इसने दिए हैं। ऑल्दो स्प्लिट से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसने रिटर्न ही नहीं दिए। बाकी 2 साल में बात करें 73% के रिटर्न, 3 साल में 96। तो रिटर्न इसने काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं 2 या 3 साल में, 1 साल में नहीं दिए हुए हैं। अगर हम ये भी देखें तो एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है, लेकिन जिन लेवल के आसपास अभी चल रहा है बड़े ही अट्रैक्टिव लेवल के आसपास चल रहा है। यहाँ से 1 साल भी अगर होल्ड करते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। बाकी अगर हम बात करें इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट 21 की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये है 21 का हाल। सेल से अगर हम बात करें 1000 प्लस, फिर यहाँ पे डिप मिली, फिर ये रिकवर हुआ वापस से इन 2 क्वार्टर में, ये आपने देखा यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 251, 212 डिप नज़र आई, फिर यहाँ पे रिकवर हुआ और उसके बाद ये रिकवरी बढ़ते गई 105, 70, 120 एंड उसके बाद फाइनल 134। तो एक ही डिप हमें देखने को मिली थी। उसके बाद ईयरली पे आप देख सकते हो इजीली, यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। सेल्स की अगर हम बात करें 3563, उसके बाद 3927, थोड़ा सा बढ़ा था। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हमें डिप नज़र आई है 2021 के मार्च में। हम जानते हैं मार्च का इम्पैक्ट तो रहा था 2020-21 में। उसके बाद फाइनली TTM में जाके ये चीज़ आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। सेम हाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो 603 था, यहाँ से आप देखेंगे नॉट एग्जैक्टली डबल से थोड़ा
थोड़ा दूर है लेकिन उसी लेवल के आसपास पहुंच रहा है, नॉट एग्जैक्टली इसलिए कह रहा हूँ 603 से अभी 1200 तक पहुंचेगा, बट सम वाइज में अच्छी ग्रोथ आप कह सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें 320 से ये आपको 429 के आसपास, ये भी चीज़ आपको बढ़ते हुए ही नज़र आ रही है। बाकी वीकनेस है यहाँ पर जिसके वजह से शेयर भी नहीं चल रहा है, एज ऑफ नाउ फैक्टर इन हो रही चीज़ है, मार्केट में फैक्टर इन पहले से होना शुरू हो गया था। ये ग्रोथ 5 साल में 6%, 3 साल में 3% और 1 साल में -1 इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है। एंड दूसरी अगर हम बात करें 17 प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल पहले, फिर 4, और ये है इसका वो चीज़ है जिसके वजह से शेयर बड़े ही लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में ही कहें या फिर एक बेरिश मोड में चल रहा है, अब जाके कंसोलिडेशन के फेस में थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एंड जब कोविड के बाद, कोविड के ड्यूरिंग द कोविड और कोविड के बाद भी इन जैसी कंपनीज़ को जो इस फील्ड में काम करती है इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे कि यही एक सेक्टर था, उसके बाद टूर सेक्टर, टूर एंड ट्रैवल की बात करें, इन जैसे सेक्टर को एक इम्पैक्ट पड़ा था। अभी भी वो चीज़ें अब रिकवर हो गए, ऑल्दो वैसा नहीं रहा, अब आने वाले टाइम में हो सकता है इनको यहाँ से चीज़ें आपको इम्प्रूव के फॉर्म में नज़र आते हुए दिखेंगे, इसीलिए जो पुरानी चीज़ें वो फैक्टर इन हो रही हैं। आगे अगर हम बात करें ROE और ROC, वह इस कंपनी के बेहतरीन इवन इम्प्रूव हो रही है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी यहाँ पर। उसके बाद आगे बात करें प्रमोटर के पास 41.94 है, यानी कि ऑलमोस्ट 42 के आसपास प्रमोटर के पास है, FIs के पास 31। ये आप समझ सकते हो अच्छी होल्डिंग है, उनको जानते हैं कि इंडिया में कितना स्कोप है अभी भी, और इस कंपनी का भी जो प्लान है, अभी जितने हमने देखे सिटीज़ जो रेस्टोरेंट है, न्यू रेस्टोरेंट कंटिन्यूसली अभी भी इनको यहाँ से बहुत ज़्यादा, यानी हर एक सिटी को टैप करना और सिटी में भी हर एक एरिया को टैप करना है, तो इनके पास भी काफ़ी अनटैप मार्केट है जिसको टैप करना है, स्कोप काफ़ी है अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसे में FIs जानते हैं, DIs जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है, और ऐसे मार्केट में यहाँ पर इन जैसी कंपनीज़ की या फिर इस फील्ड की अभी भी डिमांड बनी रहेगी लंबे समय तक। ऐसे में अगर हम बात करें पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग है, प्लेजिंग भी है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि एक 1.67% प्रमोटर ने इतने % होल्डिंग रखी है, इतने % शेयर होल्ड प्लेजिंग रखी है, तो ये आप ध्यान में रखिए, प्लेजिंग है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें डेट, 0 डेट है, ये आप देखिए, एंड कैश है 517 करोड़ के आसपास। तो चीज़ें तो अच्छी हैं, जो वीकनेस है पहली हमने देखी इसकी जो ग्रोथ है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, और दूसरी प्लेजिंग, वो है जो है वो आपके सामने है। इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े इसके वैल्यूएशन के ऊपर, 34,688 के एज ऑफ नाउ इसका मार्केट कैप है, तो एक अच्छी मार्केट कैप है। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड 0.23, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, मेजॉरिटी फोकस इस कंपनी का बना हुआ है एज ऑफ नाउ अपने एक्सपेंशन में, ग्रोथ में। EPS 6.5 पुअर है, वो बिल्कुल पुअर है, वो आप देख लीजिए। इंडस्ट्री पी चला 64.95, ये आपको मिलेगा थोड़ा प्रीमियम पर 80 के आसपास, वो भी फैक्टर इन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ये शेयर की अगर हम बात करें अच्छा रनअप हो चुका था, तो वो भी करेक्ट हो रहा है, रिजल्ट वैसे नहीं आए, सिचुएशन वैसी नहीं रही, इन्वायरमेंटल कंडीशन वैसी नहीं, तो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से फैक्टर इन हो जाए, वापस ये शेयर आपको आने वाले टाइम में फिर से ऊपर की तरफ दौड़ लगाते हुए नज़र आएगा। इसीलिए अगर आपके पास है तो होल्ड करने की राय रहेगी, और अगर फ्रेश बाइंग के लिए भी किसी भी डिप पे या फिर करंट लेवल पर भी आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। वैल्यू के हिसाब से हम बात करें, इस वक्त इसमें वैल्यू है। बाकी अगर हम बात करें एनालिस्ट 60% एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 20% होल्ड की, तो कुल मिला के 60, 70, 80 लोग इसको कह रहे हैं 100 में से बाई की रेटिंग या फिर रखो जिनके पास है, 20% दे रहे सेल। और अगर हमारी बात माने तो हम होल्ड इसी में आते हैं, बाई की रेटिंग या फिर होल्ड की एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमें वैल्यू नज़र आ रही है। खुद पर्सनली भी इसमें कुछ होल्डिंग उठाई है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने कई सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की इस छोटे से वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी रह गए तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।